भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर भोपाल में कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। अटल ग्राम सुशासन भवनों के निर्माण के लिए हस्तांतरित की 480 करोड़ रुपए से अधिक की पहली किस्त। विकसित कृषि संकल्प अभियान में जम्मू सीमा के पास पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। बॉर्डर से सटे गांव चक्रोही में किसानों से किया संवाद। देखें, खेत और नर्सरी फार्म पदयात्रा में हुए शामिल। तिरंगा यात्रा के साथ बढ़ाया किसानों और वैज्ञानिकों का उत्साह। केंद्र सरकार ने जमाखोरी रोकने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के मकसद से गेहूं का स्टॉक रखने की समय सीमा अगले साल मार्च तक बढ़ाई। नए नियमों के तहत थोक व्यापारी 3000 मीट्रिक टन गेहूं तक का कर सकते हैं स्टॉक। खुदरा विक्रेता 10 मीट्रिक टन तक का रख सकते हैं स्टॉक। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य पदार्थों की लेबलिंग में 100% शब्द के उपयोग के खिलाफ जारी किया सख्त निर्देश। 100% शब्द के उपयोग को उपभोक्ताओं के लिए बताया भ्रामक। खाद्य लेबल, पैकेजिंग और प्रचार सामग्री पर इस शब्द का उपयोग करने से परहेज करने को कहा। राजस्थान के अलवर जिले में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत शुक्रवार को 2 ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम में नौगांवा कृषि अनुसंधान केंद्र के विशेषज्ञों ने किसानों को उन्नत फसल और तकनीक के बारे में दी जानकारी। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर भोपाल में लोकमाता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने भोपाल में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और एक सार्वजनिक समारोह को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने 1271 अटल ग्राम सुशासन भवनों के निर्माण के लिए 480 करोड़ रुपए से अधिक की पहली किस्त हस्तांतरित की। ये भवन ग्राम पंचायतों को स्थायी बुनियादी ढांचा प्रदान करेंगे, जिससे उन्हें प्रशासनिक कार्यों का प्रबंधन, बैठकों का आयोजन करने और रिकॉर्ड को अधिक कुशलता से बनाए रखने में सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवी अहिल्याबाई होलकर की सेवाओं को याद करते हुए कहा कि इन्होंने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया है। देवी अहिल्या जी ने 250-300 साल पहले हमें एक काम बताया था। किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्होंने कपास और मसालों की खेती को प्रोत्साहित किया। आज 250-300 साल के बाद भी हमें बार बार किसानों को कहना पड़ता है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। हम सिर्फ धान की खेती करके या गन्ने की खेती करके अटक नहीं सकते। देश की जरूरतों को, सारी चीजों को हमें डाइवर्सिफाई करके उत्पादित करना चाहिए। उन्होंने आदिवासी समाज के लिए, गुमंतु टोलियों के लिए खाली पड़ी जमीन पर खेती की योजना बनाई है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे एक आदिवासी बेटी आज जो भारत के राष्ट्रपति पद पर विराजमान है, उनके मार्गदर्शन में मेरे आदिवासी भाई बहनों की सेवा करने का मौका मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि देवी अहिल्याबाई होलकर ने कृषि या हस्तकला को प्रोत्साहित करने के लिए काफी जतन किए। साथियों, माता अहिल्याबाई ने गवर्नेंस का एक ऐसा उत्तम मॉडल अपनाया जिसमें
गरीबों और वंचितों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई। रोजगार के लिए, उद्यम बढ़ाने के लिए उन्होंने अनेक योजनाओं को शुरू किया। उन्होंने कृषि और वन उपज आधारित कुटीर उद्योग और हस्तकला को प्रोत्साहित किया। खेती को बढ़ावा देने के लिए छोटी छोटी नहरों की जाल बिछाई, उसे विकसित किया। उस जमाने में आप सोचिए 300 साल पहले जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कितने ही तालाब बनवाए। और आज तो हम लोग भी लगातार कह रहे हैं, कैच द रेन, बारिश के एक एक बूंद के पानी को बचाओ। अगली खबर का रुख करते हैं। 15 दिन चलने वाले विकसित कृषि संकल्प अभियान में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल जम्मू पहुंचे, जहां वे RS पुरा सेक्टर में पदयात्रा में शामिल हुए। वहीं तिरंगा यात्रा के साथ किसानों और वैज्ञानिकों का उत्साह बढ़ाया। साथ ही उन्होंने महिला किसानों और महिला उद्यमियों से संवाद किया और ड्रोन कर्मियों से भी सीधी चर्चा की। शिवराज सिंह ने जम्मू में बॉर्डर से सटे 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित गांव चक्रोही में भी किसानों से संवाद किया और उनकी खेत और नर्सरी फार्म देखने के साथ ही उनसे विस्तार से खेती की जानकारी ली। शिवराज सिंह ने किसानों से कहा कि अभियान में वैज्ञानिक गांव आ रहे हैं। किसानों से आग्रह है कि वे वैज्ञानिकों के साथ संवाद करें, सवाल पूछें। ये संवाद हमारे कृषि उत्पादन को और बढ़ाएगा। उत्पादन बढ़ेगा तो मुनाफा बढ़ेगा। हमें उत्पादन बढ़ाना है, लागत घटाना है, उत्पादन के ठीक दाम देना है। चौहान ने वैज्ञानिकों से कहा कि किसानों से पूछकर रिसर्च करना चाहिए ताकि वे किसानों के सीधे काम आए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में कई तरह की फसलें हैं। ये धरती सोना उगलती है। यहाँ का सेब दुनिया में धूम मचाता है। शिवराज सिंह विश्वासपूर्वक बोले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजनरी नेतृत्व में देश में कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। पूरे देश में एक विकसित कृषि संकल्प अभियान प्रारंभ हुआ है अभी, जिसमें हमारे कृषि वैज्ञानिक 2170 टीमें बना के पूरे देश में गांव-गांव जा रहे हैं, किसानों से बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि किसान को समृद्ध अगर बनाना है तो उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, उत्पादन की लागत घटानी पड़ेगी, तभी खेती फायदे का धंधा बनेगी। आज हमारे कृषि के भंडार भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी अपार संभावना है उत्पादन बढ़ाने की। इसलिए लैब टू लैंड वैज्ञानिक और किसान दोनों एक साथ बैठ रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक गांव में जाते हैं, किसानों के साथ चर्चा करते हैं, उस गांव की मिट्टी कैसी है, जलवायु कैसी है, उसमें कौन सी फसलें हो सकती है, खाद कौन सा डालना चाहिए, कितना डालना चाहिए, वायरस का अटैक हो तो कैसे निपटना चाहिए। इन सब की जानकारी जो शोध और रिसर्च करके वैज्ञानिकों के पास है वो किसान को देते हैं। तो विज्ञान और किसान एक हो रहा है। और केवल विज्ञान और किसान नहीं, एग्रीकल्चर की हमारी केंद्र सरकार की पूरी टीम, राज्य सरकारों की टीम, कृषि विभाग का अमला, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये सब मिलके एक टीम के रूप में किसान के पास जा रहे हैं। एक राष्ट्र, एक कृषि और एक टीम के भाव से ये किसान के पास जाके उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने जमाखोरी और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के मकसद से व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं और बड़ी खुदरा श्रृंखला के विक्रेताओं के लिए गेहूं का स्टॉक रखने की समय सीमा अगले साल मार्च तक के लिए बढ़ा दी है। निर्दिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसिंग आवश्यकताएं हटाने, स्टॉक सीमा और माल लाने ले जाने पर सरकार ने प्रतिबंध संशोधन आदेश 2025 जारी किया है। स्टॉक सीमा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। नए नियमों के तहत व्यापारी और थोक व्यापारी 3000 मीट्रिक टन गेहूं तक का स्टॉक कर सकते हैं, जबकि खुदरा विक्रेता प्रत्येक खुदरा दुकान पर 10 मीट्रिक टन तक का स्टॉक रख सकते हैं। बड़ी श्रृंखला खुदरा
विक्रेताओं को प्रत्येक खुदरा आउटलेट पर 10 मीट्रिक टन तक का स्टॉक रखने की छूट होगी, जबकि प्रसंस्करणकर्ताओं को अपनी मासिक स्थापित क्षमता का 70% स्टॉक करने की अनुमति है। सभी इकाइयों को हर शुक्रवार को गेहूं स्टॉक पोर्टल पर अपनी स्टॉक की स्थिति की जानकारी देनी होगी। पोर्टल पर पंजीकृत नहीं पाए जाने पर या स्टॉक सीमा का उल्लंघन करने वाली इकाइयों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 और 7 के तहत दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य पदार्थों की लेबलिंग में 100% शब्द के उपयोग के खिलाफ एक सख्त निर्देश जारी किया है, जिसके मुताबिक 100% शब्द के उपयोग को उपभोक्ताओं के लिए गुमराह करने वाला बताया है। शीर्ष खाद्य नियामक ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों FBO से मौजूदा नियामक प्रावधानों के तहत इसकी अस्पष्टता और गलत व्याख्या की संभावना के कारण खाद्य लेबल, पैकेजिंग और प्रचार सामग्री पर इस शब्द का उपयोग करने से परहेज करने को कहा है। गुरुवार को जारी सलाह में FSSAI ने खाद्य उत्पाद लेबल और प्रचार प्लेटफॉर्मों पर 100% शब्द के उपयोग में उल्लेखनीय बढ़ोतरी पर प्रकाश डाला। प्राधिकरण ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की शब्दावली न केवल वर्तमान नियमों के तहत अपरिभाषित है, बल्कि भ्रामक भी है और इसके जरिए उपभोक्ताओं के बीच एक गलत धारणा पैदा करने की संभावना है। राजस्थान के अलवर जिले में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत शुक्रवार को मालाखेड़ा क्षेत्र में 2 ग्राम पंचायतों दादर और केरवाड़ा ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नौगांवा कृषि अनुसंधान केंद्र के विशेषज्ञों ने किसानों को उन्नत फसल और तकनीक के बारे में जानकारी दी। कृषि अधिकारियों ने सरकार की कृषि और बागवानी से जुड़ी विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और उन्नत खेती के बारे में बताया। इस कार्यक्रम में तीनों ग्राम पंचायतों के लगभग 400 कृषकों ने भाग लिया। राजगढ़ के कृषि उप निदेशक KL मीणा ने बताया कि किसानों को कृषि संबंधित नवीनतम योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। किसानों के लिए उद्यान विभाग की जो विभिन्न योजनाएं, मुख्य योजना है, उनके बारे में बताया है। NHM राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत पॉली हाउस है, नवीन बगीचों की स्थापना है, मसाला उत्पादन का है, प्याज भंडारण गृह का है और हाईटेक अपने जो ये लो टनल है, मल्च है, इन तकनीकों के बारे में जानकारी दी। दूसरा साथ में PM कुसुम जो प्रधानमंत्री कुसुम कंपोनेंट B, उसमें सोलर पंप हैं किसानों के द्वारा जो लगाए जाते हैं सिंगल स्टैंड वाले, उनके बारे में जानकारी दी गई। और साथ में जो जल बचत की योजना है, मुख्य रूप से जल बचत की जो योजना है, हमारे अलवर ज़िले में जल की काफ़ी कमी है, तो उसमें फव्वारा मिनी ड्रिप सिंचाई की मतलब पद्धति के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। और लखनऊ में विकसित कृषि संकल्प अभियान का आयोजन हुआ। विकसित कृषि संकल्प अभियान का उद्देश्य किसानों में जागरूकता फैलाना है। इस अवसर पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सभी प्रमुख फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृषि सेवाओं में सुधार पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदारी को बढ़ाने का प्रयास किया गया है। आज हम 725 लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन कर रहे हैं। जब हमारे पूर्ववर्ती सरकार के ज़माने में 543 लाख होता था, तो ये कितना बड़ा अंतर हुआ। ये इसलिए हो पाया है कि समय से किसानों को हमने प्रयास किया है कि उनको बीज मिल सके, उनको फर्टिलाइज़र उनको समय से मिल सके, सिंचाई उनकी सुविधा उनकी बढ़ाई गई है और सिंचाई उनको समय से मिल सके, और उसी के साथ साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदारी को भी बढ़ाने का प्रयास किया है। राज्य के भीतर कभी भी चना, मटर, चना, मसूर, सरसों, उड़द, मूंगफली की खरीदारी कभी किसी सरकार ने नहीं किया था। आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा MSP तय होती है, उसमें से अधिकांश फसलों की खरीदारी भी कराई है, जिससे कि किसानों को बेहतर आमदनी मिल रही है। उसके नाते GDP का ग्रोथ भी हमारा बढ़ रहा है। वहीं किसानों ने खुशी जताते हुए कहा कि इस अभियान के माध्यम से उन्नत तकनीक और अनेक जानकारियां प्राप्त होंगी, साथ ही उनकी बेहतर आमदनी का जरिया भी बढ़ेगा।
आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के जालना जिले में खरपुड़ी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के नियोजन के अंतर्गत विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। जिले में 2 टीमें बनाई गई हैं, जिनमें प्रत्येक में 10 विशेषज्ञ शामिल हैं। ये टीमें प्रतिदिन 3 गांवों का दौरा करेंगी। नंदापुर में आयोजित पहले सत्र में कांदा एवं लहसुन अनुसंधान केंद्र राजगुरुनगर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव कावे ने किसानों को प्याज और लहसुन की खेती के आधुनिक तकनीक, बाजार प्रबंधन और फसल योजना के बारे में मार्गदर्शन किया। गांव में केवीके जालना का शास्त्रज्ञ मंडली आए थे और उन्होंने खेती के संबंधी जो भी जानकारी हमें दी, उसका हमें हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी हुई और इससे हमारे खेती के उपज में बढ़ोतरी होने का हमें पूरा विश्वास है। और आइए आप जान लेते हैं मंडी भाव के बारे में। रबी विपणन 2025-26 के दौरान गेहूं की सरकारी खरीद सुचारू रूप से जारी है। आरएमएस 2025-26 के दौरान गेहूं की खरीद के लिए निर्धारित 312 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित लक्ष्य की तुलना में अब तक केंद्रीय पूल में 256.31 एलएमटी गेहूं की खरीद हो चुकी है। इस साल 30 अप्रैल तक गेहूं की खरीद पिछले साल के 30 अप्रैल तक की कुल खरीद 205.41 एलएमटी से अधिक हो चुकी है, जो 24.78% की वृद्धि को दर्शाता है। गेहूं की खरीद करने वाले सभी 5 प्रमुख राज्यों पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने पिछले साल की तुलना में इस साल अधिक गेहूं की खरीद हुई है। आरएमएस 2025-26 के दौरान कुल 21 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हो चुके हैं और कुल एमएसपी भुगतान 62,155.96 करोड़ रुपए का हुआ है। गेहूं की सरकारी खरीद में प्रमुख रूप से पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का योगदान है, जहां पंजाब से 103.89 एलएमटी, हरियाणा से 65.67 एलएमटी, मध्य प्रदेश से 67.57 एलएमटी, राजस्थान से 11.44 एलएमटी और उत्तर प्रदेश से 7.55 एलएमटी गेहूं की खरीद हुई है। वहीं पैदावार को देखें तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2023-24 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के दूसरे अग्रिम अनुमान के आंकड़ों को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान रबी गेहूं की उपज 1,154,30,000 टन होने का अनुमान है। वहीं अगर इसकी तुलना बीते साल से करें तो साल 2023-24 के दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1,132,92,000 टन थी। घरेलू स्तर पर गेहूं की पैदावार अच्छी होने की वजह से देश में गेहूं की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है। बता दें कि सरकार ने कुछ समय पहले ही गेहूं की एमएसपी में बढ़ोतरी की है। साल 2024-25 के दौरान गेहूं की एमएसपी 2,300 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2025 के दौरान 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2,450 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। गर्मियां आते ही मंडियों में नींबू के दाम में बढ़त देखने को मिल रही है। बीते 2 दिनों के दौरान देश की ज्यादातर मंडियों में नींबू के भाव किस तरह रहे, इस पर एक नजर डालते हैं। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में 29 मई को नींबू का भाव रहा 4,250 रुपए। 30 मई को इसके भाव में 250 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 4,000 रुपए। इसी तरह हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में इस दौरान नींबू के भाव स्थिर रहे। यहां 29 और 30 मई को नींबू 8,500 रुपए पर बिका। राजस्थान की जोधपुर मंडी में बीते गुरुवार को नींबू का भाव रहा 4,800 रुपए। शुक्रवार को इसके सौदे 800 रुपए लुढ़ककर 4,000 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की मंडियों पर नजर डालें तो शुक्रवार के दिन यहां की गोरखपुर मंडी में नींबू का भाव रहा 6,800 रुपए। बलिया मंडी में भाव रहा 7,230 रुपए। वहीं लखनऊ मंडी में नींबू 7,200 रुपए पर बिका, जबकि रायबरेली मंडी में इस दौरान नींबू के सौदे 6,700 रुपए पर हुए। बात सब्जियों की पैदावार की करें तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024 में कुल ताजा सब्जियों की पैदावार 204.96 लाख मीट्रिक टन की पैदावार हुई है। वहीं निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने ताजा सब्जियों का तकरीबन 828.26 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत का निर्यात किया है।
और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए पंजाब के पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में कपास की बुवाई पूरी कर लें। साथ ही अभी के समय यहां के किसान धान की बुवाई भी कर सकते हैं। वहीं पंजाब के मैदानी इलाकों में नियमित अंतराल पर कद्दू वर्गीय फसलों की तुड़ाई कर लें। यहाँ के किसान मिर्च, बैंगन, टमाटर और भिंडी की तुड़ाई कर सकते हैं। वहीं दिल्ली और आसपास के किसान अरहर की बुवाई कर लें। यहाँ के किसान कपास की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। दिल्ली और आसपास के किसान परिपक्व सब्जियों की तुड़ाई कर लें। साथ ही प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। वहीं हरियाणा के पश्चिमी इलाके में कपास की बुवाई कर लें। साथ ही हरियाणा के किसान धान की नर्सरी के लिए खेत तैयार करें। हरियाणा के किसान सब्जी फसलों की उचित देखभाल करें। सुबह और शाम के समय सब्जी और फल में हल्की सिंचाई कर लें। हरियाणा के किसान इस समय ग्रीष्मकालीन मूली की बुवाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान खीरा, लौकी और भिंडी की बुवाई कर सकते हैं। हरियाणा में इस समय पत्तेदार सब्जियों की भी बुवाई की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। ऐसे में यहाँ के किसान गन्ना, जायद, उड़द और मूंग की फसल में सिंचाई करें। साथ ही उत्तर प्रदेश के किसान ग्रीष्मकालीन सब्जियों में सिंचाई कर लें। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में कद्दू, करेला और खीरा की परिपक्व फसल की तुड़ाई कर लें। वहीं उत्तर प्रदेश के मध्य क्षेत्र में तरबूज और खरबूजा की खुदाई कर सकते हैं। बात करें राजस्थान की तो यहाँ के किसान जल्द पकने वाली फूलगोभी की नर्सरी तैयार कर लें। यहाँ के किसान बगीचों और सब्जियों में हल्की सिंचाई करें। इसके अलावा तेज हवाओं के चलने पर सब्जी फसलों को सहारा प्रदान करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ये समय मूली की पूसा चेतकी किस्म की बुआई के लिए काफी अच्छा है। मूली की पूसा चेतकी की बुआई मध्य अप्रैल से अगस्त तक की जा सकती है। खास बात यह है कि यह किस्म पूरे भारत में किसी भी जगह लगाई जा सकती है। 1 हेक्टेयर में बिजाई करने पर इसकी 250 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। पूसा चेतकी नरम और खाने में कम तीखी होती है। इसकी लंबाई 15 से 22 सेंटीमीटर होती है। इसकी जड़ें लंबी होती हैं और मोटी होती हैं। पत्तियां थोड़ी कटी हुई और गहरे रंग की होती हैं। मूली की पूसा चेतकी किस्म बुआई के 40 से 45 दिन में तैयार हो जाती है। किसान बुआई से पहले खेतों को जोतकर एकदम समतल कर ले। साथ ही खेत में से खरपतवार को पूरी तरह से निकाल लें। बुआई के लिए 9 से 12 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहेंगे। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बुआई के बाद 6 से 7 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। मूली में चेपा होने का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए उचित दवाओं का छिड़काव किया जा सकता है, लेकिन दवाओं का इस्तेमाल सिर्फ आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। दवाओं के छिड़काव से पहले फसल पर नीम के घोल या नीम के तेल का छिड़काव करें। अगर इससे कोई फर्क नहीं आए तभी दवाओं का इस्तेमाल करें। ध्यान रखें कि विशेषज्ञों की सलाह से ही दवाओं का छिड़काव करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर में अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमान की कमांडर एडमिरल सैमुअल पापोरो से मुलाकात की, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर सैन्य सहयोग को मजबूत करने और इंडो पैसिफिक में सहयोग को बढ़ावा देने के अवसरों पर चर्चा हुई। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जम्मू कश्मीर के परागबाज सेक्टर में तैयारियों की समीक्षा की और टाइगर डिवीजन का दौरा किया, जहां उन्होंने सैनिकों से मुलाकात करके ऑपरेशन सिंदूर में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने वॉक फॉर लाइफ क्विट टोबैको कार्यक्रम का नेतृत्व किया, जिसका उद्देश्य तंबाकू के उपयोग के खतरों के बारे में लोगों को जागरूक करना रहा। राजधानी दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने 100 दिन पूरे कर लिए हैं। इन 100 दिन में राज्य सरकार ने क्या क्या काम किए, क्या रही सरकार की उपलब्धियां, ये सब कुछ आज जनता के सामने बताया जा रहा है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर पाकिस्तान से सटे सीमावर्ती राज्यों में आज ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। ये मॉक ड्रिल 5 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित हो रही है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।